चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हम लोग कार्बन फैमिली का मैं क्रैश कोर्स आपको करा रहा था। पिछले लेक्चर में हम कार्बन डाइऑक्साइड तक डिस्कस कर लिए थे। अब मेरा इसमें बस बचा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, बस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखिए, दो चार बातें आपको याद रखना है। मेन एयर पॉल्यूटेंट होता है, डेडली पॉइजनस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है कि हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम ले लेते हैं तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ये सब आप जानते होंगे। डेडली पॉइजनस होता है। बर्न विद ब्लू फ्लेम, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। पाई एक्सेप्टर लिगैंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, पाई एक्सेप्टर लिगैंड है। कुछ इसके साथ और पाई एक्सेप्टर लिगैंड का नाम याद कर लीजिए, NO और CN-। CO इज द पाई एक्सेप्टर लिगैंड। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, NO और CN- भी पाई एक्सेप्टर लिगैंड की तरह बिहेव करता है। इसको मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा। अगला देखिए, फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, अगर हम फॉर्मिक एसिड ले लें या ऑक्सैलिक एसिड ले लें या K4FeCN6 और कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लें, आपको पता है कंसनट्रेटेड H2SO4 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो आप देखिए यहाँ फॉर्मिक एसिड से अगर हम वाटर निकाल दें, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से H2O निकाल दूँ तो क्या बचेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया प्रिपरेशन। ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड क्या क्या बाहर हो गया? देखो, एक CO2 बाहर चला जाएगा। अब एक वाटर पहले बाहर कर दीजिए आप, एक वाटर बाहर गया भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जितने मैक्सिमम वाटर हो सकते हैं निकाल देंगे। तो एक वाटर चला गया, बचा क्या? CO प्लस CO2। तो देखिए प्रिपरेशन हो गया। K4FeCN6 इसके साथ देखिए रिएक्शन करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस K2SO4 प्लस FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट, यानी पहली बात क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, फिर इसका सल्फेट, इसका सल्फेट और इसका सल्फेट, पोटेशियम का भी सल्फेट, आयरन का भी सल्फेट और अमोनियम का सल्फेट। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन होती है और COCl2 बनता है, उसको बोलते हैं फॉस्जीन। एक पॉइजनस गैस होती है। ये एडिशन रिएक्शन डायरेक्ट CO प्लस Cl2, COCl2 फॉस्जीन, कार्बोनाइल क्लोराइड, पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हम यूज करते हैं मेटलर्जी में प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल के समय। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से कि यूज इन मॉन्ड प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। इम्प्योर निकल जो हम निकालते हैं उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, टेट्राकार्बोनाइल निकल बनता है, इसको हीट करते हैं, प्योर निकल मिलता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल ड्यूरिंग मॉन्ड्स प्रोसेस। सिलिकेट्स, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बट आप लोग अगर इसके स्ट्रक्चर वगैरह में फंसोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं निकाल पाओगे। इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसकी बेसिक यूनिट पूछते हैं, कितने तरह के सिलिकेट्स होते हैं, उसमें कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है, और सारे सिलिकेट्स का केमिकल फार्मूला पूछते हैं। तो आपको मैं एक ट्रिक से बहुत बढ़िया सिलिकेट्स तैयार करा दूंगा, इससे ज़्यादा आपको सिलिकेट्स में नहीं पढ़ना है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स पहले समझ लीजिए। सिलिकेट्स का नेचुरल अकरिंग मिनरल्स होते हैं। इन सिलिकेट्स सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट इज SiO4-4। ये पहला क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखेंगे कि सिलिकेट की बेसिक यूनिट क्या होती है? SiO4-4। ठीक है, ये बेसिक यूनिट होती है सिलिकेट। और क्या क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अब देखिए कितने तरह के सिलिकेट्स होते हैं, ये बिल्कुल आपको याद करना है बेटा। और जैसा मैं ट्रिक बताऊंगा वैसा ही याद करोगे, क्योंकि क्या होता है आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। पहला, सिलिकेट्स की बेसिक यूनिट क्या होती है, कितने तरह के सिलिकेट्स होते हैं, हर सिलिकेट में ऑक्सीजन की शेयरिंग कितनी होती है, कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है, और हर सिलिकेट का केमिकल फार्मूला पूछते हैं। तो इतना आपको रट्टा मारना है। तो अब देखिए हम आपको ट्रिक से समझा देंगे, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए टाइप्स ऑफ सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट्स, पायरो सिलिकेट्स, चेयर सिलिकेट्स, 2D सिलिकेट्स, 3D सिलिकेट्स। आप इसी ऑर्डर में लिखिएगा तो बिल्कुल आपको सब याद हो जाएगा। देखो टाइप्स ऑफ सिलिकेट याद करने का ट्रिक, आपको थैंक यू, आपको थैंक यू। आ का मतलब ऑर्थो सिलिकेट, पा का मतलब पायरो सिलिकेट, को का मतलब C यानी चेयर सिलिकेट, थैंक यू में 2D और 3D आ गया। तो आपको थैंक यू, ऑर्थो, पायरो, चेयर, थैंक यू में 2D और 3D। अब शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है ये जरा याद करना है आपको। तो बस अगर आपने इस तरह इस ऑर्डर में लिख लिया, आपने अगर आपको थैंक यू लिख लिया, ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, चेयर सिलिकेट, 2D और 3D, तो बस अगर शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन लिखना है बस 0 से नंबर बढ़ाते चले जाओ, 0 1 2 3 4 याद हो गया। बट आपको इस ऑर्डर में सिलिकेट्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कितने तरह के सिलिकेट्स होते हैं। ऑर्थो सिलिकेट्स, पायरो सिलिकेट्स, चेयर सिलिकेट्स, 2D और 3D। आपको थैंक यू, आप, आ ऑर्थो सिलिकेट, पा पायरो सिलिकेट, को चेयर, थैंक यू में 2D और 3D। ऑक्सीजन की शेयरिंग 0 1 2 3 4, यानी ऑर्थो सिलिकेट में नंबर ऑफ शेयरिंग ऑक्सीजन 0, पायरो सिलिकेट में 1, चेयर सिलिकेट में 2, 2D सिलिकेट में 3, 3D सिलिकेट में 4। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये सब। अब इनके फार्मूले कैसे तैयार किए जाए, तो आपको पहले बेसिक फार्मूला तो बिल्कुल याद रखना है कि SiO4-4 होता है। इसकी जो बेसिक यूनिट होती है SiO4-4। अब इन सारे सिलिकेट्स के फार्मूले याद करने का आपको मैं ट्रिक बताता हूं। देखो मैंने यहां एक ट्रिक लिखा है,
ट्रिक क्या है, जितना ऑक्सीजन शेयर्ड है हर सिलिकेट में, जितना ऑक्सीजन शेयर्ड है उतना निगेटिव कम कर दो उसके फॉर्मूले पे, उतना निगेटिव कम कर दो, मतलब जितने ऑक्सीजन की शेयरिंग है उतना निगेटिव कम कर दो, और जितना ऑक्सीजन शेयर है उसका आधा ऑक्सीजन कम कर दो। बहुत अच्छे से ट्रिक समझो, यानी जितना ऑक्सीजन का शेयरिंग है, जितने ऑक्सीजन के नंबर शेयर्ड हो रहे हैं उतना निगेटिव फार्मूले से, बेसिक यूनिट से उतना निगेटिव फार्मूले में कम कर दो, और जितना ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं उसका आधा ऑक्सीजन कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोसिलिकेट में शेयरिंग ऑक्सीजन कितना है, 0, ठीक है। तो यहां पे ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला तो अपना वही होगा, क्या, SiO4 -4, SiO4 -4। ऑर्थोसिलिकेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा SiO4 -4, ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, बेसिक यूनिट वाला। पायरोसिलिकेट में ऑक्सीजन की शेयरिंग कितनी है, 1, कितनी ऑक्सीजन शेयरिंग हो रही, 1, तो निगेटिव 1 कम करना है। पहले निगेटिव कितना था, बेसिक यूनिट से ही सब कम करना है, तो बेसिक यूनिट निगेटिव कितना था, -4, उससे 1 और कम माइनस करो, देखो हमने कर दिया -3। और कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है, 1, तो इसका आधा ऑक्सीजन कम दो, 1 का आधा क्या था, 0.5, तो यहां ऑक्सीजन कितना था, 4, तो 0.5 कम करो, तो SiO 3.5 -3, ये हो गया ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला। ट्रिक बहुत अच्छे समझिए, जितना ऑक्सीजन शेयर हो रहा है बेसिक फार्मूले से उतना निगेटिव कम कर दो, और उसका आधा ऑक्सीजन कम कर दो बेसिक यूनिट के ऑक्सीजन में से। तो ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला SiO4 -4, ये बस याद रखिए। पायरोसिलिकेट में ऑक्सीजन की शेयरिंग कितनी थी, 1 ऑक्सीजन की शेयरिंग थी, तो हमने बेसिक फार्मूले में SiO4 माइनस में 1 माइनस कम कर दिया, तो SiO देखिए यहां -3 आ गया। अब क्या है, जितना ऑक्सीजन शेयर है उसका आधा ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन शेयर है तो इसका आधा क्या, 0.5, तो ऑक्सीजन 4 से 0.5 कम कर दो, तो 3.5, ये हो गया फॉर्मूला, खत्म। चेयरसिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयर हैं, 2, तो बेसिक यूनिट में से 2 निगेटिव कम कर दो, तो देखिए यहां पे आ गया -2, यहां पे आ गया -2, और 2 का आधा कितना, 1, तो यहां से 1 कम कर दो ऑक्सीजन, SiO3 आ गया। 2D में नंबर ऑफ शेयरिंग ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो SiO4 -4 में से 3 माइनस कम कर दो, क्या हो गया, SiO -1, और 3 का आधा क्या होता है, 1.5, तो ऑक्सीजन 1.5 कम कर रहा है, तो 4 से 1.5 कम करोगे तो 2.5 आएगा। चलिए 3D में ऑक्सीजन की शेयरिंग कितनी है, 4, तो आपको क्या, 4 निगेटिव कम करना है, देखिए एकदम न्यूट्रल हो गया, ये 4 निगेटिव कम हो गया। 4 का आधा 2, तो ऑक्सीजन 2 कम करना है, तो 4 से हमने 2 कर दिया। कितना आसान था फॉर्मूला याद करना, बस आपको इस ऑर्डर में आना चाहिए। आपको थैंक यू। ऑर्थो, पायरो, चेयर, 2D 3D शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं, 0 1 2 3 4। और फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करिए, जितना ऑक्सीजन शेयर्ड है उतना निगेटिव कम कर दिया, और जितना ऑक्सीजन शेयर्ड है उसका आधा ऑक्सीजन कम कर दीजिए बस। SiO4 में देखिए सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल है। अब सिलिकॉन का देखिए, सिलिकॉन का अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट आप याद रखिए, ऐसे इस पर डिस्कस करने पे आएंगे तो ये लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा, 1-1.5 घंटे आप सिलिकॉन पे बातें कर सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं, इसलिए आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देख लीजिए, जो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मैं सब यहाँ लिख दिया हूँ। सिलिकॉन क्या होता है बेटा, वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने में यूज होता है, या वाटर प्रूफ पेपर बनाने में यूज होता है सिलिकॉन का। ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है ये। सिलिकॉन की आपसे रिपीटिंग यूनिट बहुत पूछते हैं, सिलिकॉन की रिपीटिंग यूनिट्स क्या होती है, तो बिल्कुल आपसे याद कर लो, R2SiO, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ सिलिकॉन, R2SiO इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ सिलिकॉन। अब इसके डाइमर के लिए क्या, इसके सिलिकॉन का जो डाइमर होता है वो कैसे बनता है, तो R3SiCl से बनता है। ध्यान रखिए इसके रिपीटिंग यूनिट्स क्या हैं। डाइमर के लिए R3SiCl, चेन या लीनियर इसका जो पॉलीमर के लिए, पॉलीमर कहां से तैयार होता है, R2SiCl2 से। क्रॉस या लिंक्ड पॉलीमर इसका किससे तैयार होता है, RSiCl3 से। देखो याद करने का एक बड़ा असर, ठीक है, देखिए डी डाइमर, चेन और क्रॉस, आप क्या करिए, R लिखिए और Cl लिखिए, बस क्या करिए, R आपको पता है डाइमर के लिए, बस याद रखिए आप क्या है, R3Cl, बीच में सिलिकॉन तो सब में रहेगा, देखिए बीच में सिलिकॉन तो सब में रखना है आपको, तो R को घटाते चलिए, क्लोरीन को बढ़ाते चलिए, तो R3 से कर दीजिए R2, क्लोरीन को 1 से कर दीजिए 2, R2 से कर दीजिए R, और क्लोरीन को 2 से कर दीजिए 3, R को घटाते चला, क्लोरीन को बढ़ाते चला, सबकी रिपीटिंग यूनिट हमको याद हो गई। इस तरह से हमने आपका कार्बन फैमिली का क्रैश कोर्स कंप्लीट कर दिया, हमने क्विक रिवीजन करा दिया पूरा कार्बन फैमिली का, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।